40% से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में, और असंगठित क्षेत्र में होने के कारण दूध के गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सही दूध बाजार में उपलब्ध नहीं होता है, दूध में मिलावट होता है, और सहकारिता का सहकार, जितना सहकारी समितियां बन रही है उतनी ही हमारे दूध के गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1924 में आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने श्वेत क्रांति 2 लॉन्च किया। श्वेत क्रांति 2 लॉन्च करने का उद्देश्य था कि हम सहकारी समितियों को और दूध का जो क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में है उसको हम संगठित क्षेत्र में लाएं, और इससे एक तो हमारा दूध जो है उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का दूध मिलेगा, और दूसरा जो हमारे पशुपालक हैं जिसमें लगभग 30% महिलाएं पशुपालन के साथ जुड़ी हुई, जो हमारे पशुपालक हैं उनकी आय में वृद्धि हो, और इस काम को मजबूती के साथ एक आंदोलन के रूप में आदरणीय सहकारिता मंत्री इसको चला रहे हैं, लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम सब उनके सहयोग में खड़े हैं और उनको पूर्ण सहयोग के साथ इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एनडीडीबी ने भी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी इस सहकारी समितियों के गठन के लिए कई राज्यों के साथ एमओयू साइन किया है, और सभी राज्यों में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सहकारी समितियों के गठन को मजबूती प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने, हमारे मंत्रालय ने, पशुपालन मंत्रालय ने नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट के तहत 2 लाख से अधिक सहकारी समितियों को मजबूत किया है, सुदृढ़ करने का काम इन्होंने किया है। 50% ग्राम स्तरीय जो विलेज लेवल के सहकारी समितियां हैं उनका दूध परीक्षण प्रणाली, जो दूध का टेस्ट होता है, उस टेस्ट प्रणाली को सुसज्जित करने का काम किया गया है हमारे मंत्रालय के द्वारा। 14.30 लाख लीटर मिलावट दूध का आज परीक्षण किए जा रहे हैं इसके माध्यम से। तो इसलिए दूध के गुणवत्ता में भी 40% से ज्यादा का सुधार हुआ है। तो इसलिए आज गुणवत्ता पूर्ण दूध मिल रहा है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। उस एचआईडीएफ के तहत 615 परियोजनाओं को 29,268 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, उसमें निजी क्षेत्र के भी निवेश है और सहकारी समितियों के भी निवेश है, उन सबों के साथ मिलके उसको 400 लाख लीटर की दूध प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से सभी काम इसमें किए जा रहे हैं। 5 वर्ष में अगले 5 वर्षों में लक्ष्य है कि हम 50% से ज्यादा दूध के क्षेत्र को हम पूरे सहकारी समितियों के नियंत्रण में लाएं, ताकि वह असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जाए। श्वेत क्रांति 2 के तहत रोजगार सृजन का भी लक्ष्य रखा गया है, कवरेज विस्तार का भी लक्ष्य रखा गया है, और उसके सबके साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी पूर्णतः उस पर जोर दिया जा रहा है। 75,000 नई डेयरी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है, और उस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे गांव के जो सहकारी समितियां हैं उसके अधीन पशुपालन मंत्रालय ने पशु आहार और चारा वितरण, इसके अलावा पशु औषधि केंद्र की भी उनको दिया गया है, उनके जिम्मे दिया गया है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो और सहकारी समितियां मजबूत हो। एनडीडीबी गोबर का भी उपयोग करने पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 3 योजनाओं पर काम कर रहा है। एक योजना है जो हर व्यक्ति अपने घर में लगाए, घरेलू बायोगैस इकाई लगाए, ताकि अपने घर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो उसके माध्यम से कर सके। दूसरा है जो गुजरात के बनासकांठा का कंप्रेस्ड बायोगैस
सिस्टम है उस सिस्टम पर काम कर रहा है। और तीसरा, बनारस का जो बायोगैस प्लांट है, डेयरी प्लांट के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका प्रारंभ किया था, शिलान्यास किया था, उसको, उस मॉडल को भी पूरे देश में विकसित करने का काम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कर रही है। अभी अभी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत जापान के साथ जो शिखर बैठक हुई, उसमें एक एमओयू उन्होंने साइन किया है और उस एमओयू में उनकी उपस्थिति में साइन हुआ है। और उस एमओयू में पशुपालन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और एनडीडीबी तीनों मिलकर राज्य सरकारों के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। सहयोग, आपसी सहयोग सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। तो इस प्रकार से दूध के असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और मुझको पूरा भरोसा और विश्वास है कि आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र एक जन आंदोलन का रूप लेगा और गांव-गांव में इसका विस्तार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर, मैं सबों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।